नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। तो इस परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन्हीं जीएस के प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। अब तक कुल 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट भी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रश्न है। हमें यह बताना है कि वो कौन सा सुल्तान है जिसे लाख बख्श कहा जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था, तो ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यह लाखों का दान देने वाला था, दान करता था, इसीलिए लाख बख्श कहा जाता था। और इसके साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम की भी उपाधि दी गई है साथियों। और कुरान ख्वां भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कुरान को अच्छी तरीके से पाठ करता था, इसीलिए इसे कुरान ख्वां भी कहते हैं। और वहीं अगर राजधानी की बात की जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर को बनाई थी। और ये किसका गुलाम था साथियों? तो मोहम्मद गोरी का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो अभी हमने व्याख्या में बताया साथियों कि ऐबक की राजधानी थी लाहौर, और बाद में जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उसने राजधानी को परिवर्तित किया, लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रथम अक्ता प्रदान किया था, क्योंकि ऐबक जो है गोरी का, जितने भी गोरी के गुलाम थे उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानता था। और जब वो लौट रहा था तो उसने भारत में विजित जितने भी क्षेत्र थे ऐबक को सौंप दिया, कहा कि तुम यहाँ का शासन संभालो। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, जो हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया गया था वो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास में। और हौज ए शम्सी क्या है? एक तालाब है साथियों, जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। और इल्तुतमिश के शम्सी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज ए शम्सी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश शासक था, तो बताइए कि किस वंश का शासक था? तो आप सभी जानते होंगे गुलाम वंश का शासक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश शासक बनता है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? बिहार स्पेशल से प्रश्न है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। और मलिक जानी को नियुक्त किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो इक्तेदारी की प्रथा है ये इल्तुतमिश ने ही चलाया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो साथियों, इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में प्रथम जो मदरसा यानी पहला मदरसा उसे स्थापित किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो बताइए साथियों, किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। तो कुतुब मीनार संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किसने किया था, प्रारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका नाम कुतुब मीनार किसके नाम पे रखा? तो इसके एक गुरु थे साथियों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया इसका। और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किंतु इसे पूरा करवाने का कार्य करता है इल्तुतमिश ने।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है साथियों? तो बताइए कि ये क्या है। तो यह एक मस्जिद है जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है साथियों। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह अजमेर में स्थित है। एक झोपड़ा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो सही जवाब होगा चांदी एवं तांबा के, ऑप्शन नंबर ए। साथियों सल्तनत काल में एक टंका धातु का सिक्का था, टंका था जो कि चांदी का सिक्का था, वहीं जीतल जो था वो तांबे का बना होता था। और दोनों जो ये टंका और जीतल है किसके द्वारा प्रारंभ कराए गए, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। तो साथियों इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ करवाया था, ये सिक्का चलवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि? तो रजिया सुल्तान के बारे में आप सभी जानते होंगे। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका साथियों कोई थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। जब रजिया शासक बनती है तो जो उच्च वर्ग थे, दल चालीसा के लोग थे, उन्हें कतई ये पसंद नहीं था कि वे पुरुष वर्ग के होकर किसी महिला के अधीन कार्य करें। साथियों एक बड़ा कारण था, कई लोग जो है नहीं चाहते थे कि रजिया शासिका बनी रहे, उसके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे और अंततः वह सफल नहीं हुई। सबसे बड़ा कारण यही है साथियों। अगला प्रश्न है, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान ने ही नियुक्त किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया सुल्तान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो साथियों इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया सुल्तान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो रक्त एवं लौह की नीति है ये अपनाया गया था बलबन के द्वारा। बलबन के समय में कई प्रकार के विद्रोह होने लगे थे, तो इसने जो है कड़ाई से विद्रोह का दमन किया और उसी समय रक्त एवं लौह की नीति को अपनाता है बलबन साथियों। इसके साथ ही साथ बलबन ने सिजदा एवं पैबोस परंपरा को भी लागू किया था। सिजदा क्या है? सिजदा है यानी कि जब कोई उसके दरबार में आएगा तो दंडवत उसे प्रणाम करेगा, माने एकदम झुक कर प्रणाम करेगा। वहीं पैबोस यानी कि उसके चरण को चूमेगा, पैरों को झुक कर प्रणाम करने के बाद चूमेगा, इसे ही कहते हैं पैबोस। और एक त्योहार भी इसने शुरू करवाया था, उसका नाम है नवरोज त्योहार, जो कि एक फारसी त्योहार था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? अभी हमने बताया साथियों सिजदा की जो परंपरा है ये बलबन द्वारा ही प्रारंभ किया गया। सिजदा यानी क्या? झुक कर यानी दंडवत प्रणाम करना ही सिजदा थी। नेक्स्ट है चालीसा ग्रुप ऑफ 40, जिसे दल चालीसा भी कहते हैं या गुलाम चालीसा कहते हैं, कि शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो साथियों बलबन ने ही इसे नष्ट किया था। तो दल चालीसा यानी 40 जो है गुलामों का, जो एक विशिष्ट प्रकार के गुलाम थे, तेज तर्राक थे साथियों और एक विशिष्ट योग्यता रखते थे, इनका एक संगठन था जिसे दल चालीसा कहा जाता था। दल चालीसा की जो शक्तियां थी वो उस समय शासन में सर्वाधिक थी। तो जो बलबन था दल चालीसा का ही एक सदस्य था और इसे जब यह गद्दी बैठा तो इसे लगा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर मुझे किसी से है तो चालीसा ग्रुप से है, यानी दल चालीसा से। इसीलिए इसने दल चालीसा को नष्ट करा दिया, यानी इसकी शक्तियों को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो साथियों बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जो सुल्तान जाना जाता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। साथियों इसने दीवान ए रियासत नामक एक नए विभाग का भी गठन किया था और इस विभाग के अधीन क्या था? प्रत्येक बाजार के लिए एक निरीक्षक नियुक्त किया गया था जो योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए साथियों खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुबाद की हत्या करके स्वयं को शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार से उसने खिलजी वंश की स्थापना की थी।
आगे है कि दाग और हुलिया की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो साथियों यह जो प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्रारंभ किया था युद्ध के अवसर पर सैनिक अपनी जगह किसी और व्यक्ति को न भेज दे, इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ करवाया था और इसी प्रकार से घोड़ों को दागने की भी प्रथा प्रारंभ की थी। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी और किस लिए जाना जाता है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी यही जाना जाता है। इसने साथियों सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो अलाई दरवाजा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। अभी हमने चर्चा की है इस पर, अलाउद्दीन खिलजी ही प्रसिद्ध है बाजार नियंत्रण के लिए। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।